स्टूडेंट, मैं हूँ राकेश और इस वीडियो में मैं प्रूव करूँगा कि कैसे वो डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला होता है डी एक्स पे पावर एन बाय डी एक्स, यानी एक्स पे पावर एन जो फॉर्मूला है वो एक्स के सापेक्ष अगर उसका अवकलन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो एक्स पे पावर एन माइनस वन कैसे हो जाता है। तो ये फॉर्मूला सिद्ध करेंगे। तो इसमें बहुत चीज़ होंगे जो मैं उस पर अलग से फिर वीडियो बनाऊंगा क्योंकि उसका एक लॉन्ग टर्म है। तो समझते हैं। डिप्रिसिएटेड फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एक्स टू डी पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स टू डी पावर एन को एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे हमारा जो फॉर्मूला होगा एन एक्स टू डी पावर एन माइनस वन वो कैसे होगा। तो हम लोग मान लेते हैं y इक्वल टू एक्स टू डी पावर एन, क्योंकि ये ऑफकोर्स इसका हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करने वाले हैं तो, और उसको समीकरण 1 मान लेंगे। y प्लस डेल वाई जो हैगा वो स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट एक्स का है तो इसलिए उसके करस्पॉन्डिंग में y के भी होगा डेल वाई टू डी पावर एन, क्योंकि y में हम डेल्टा y जोड़े हैं तो उसमें x में डेल्टा x जोड़ेंगे। उसको समीकरण 2 मान लेंगे क्योंकि हम लोगों को मानना होता है मैथ, अब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो कैसे इतना तैयारी करके आए होगे, और नहीं आए हो तो पूछोगे तो मैं फिर से बता दूंगा। वेयर डेल्टा एक्स इज स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट ऑफ एक्स, एक्स का स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट मतलब एक होता है न्यूनतम डेल्टा एक्स स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट, एंड डेल्टा वाई इज कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट वो वाई। अगर डेल एक्स में हम लोग डेल एक्स का डेल एक्स जोड़े हैं तो वाई में भी जोड़ सकते हैं। इसलिए अब घटाव करेंगे इक्वेशन 2 को 1 से, सब्ट्रैक्शन ऑफ इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो डेल्टा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई कट गया तो डेल्टा वाई बचा है इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स पावर एन माइनस एक्स पावर एन। डे वाई इक्वल टू एक्स कॉमन ले लिए, मतलब एक्स हो गया पावर एक्स प्लस 1 प्लस डेल एक्स, इसमें से कॉमन ले लिए तो 1 बाय एक्स डेल एक्स आएगा पावर एन माइनस एक्स टू डी पावर एन। डेल एक्स इक्वल टू एक्स टू डी पावर एन मल्टीप्लाई किए हुए पावर इसमें 1 पावर डेल एक्स पावर एन माइनस एक्स टू डी पावर एन। अब इसमें एक्स टू डी पावर एन कॉमन ले लिए 1 प्लस डेल एक्स बाय एक्स पावर एन माइनस वन, क्योंकि एक्स टू डी पावर एन कॉमन हुआ है तो माइनस वन होगा। अब एक यहाँ पे जो मैं बताया कि मैं लास्ट में बीच में कभी बताऊंगा कि ये कैसे हुआ, तो एक फार्मूला होता है कि जब 1 प्लस डेल एक्स पावर एक्स पर एन माइनस वन रहता है तो वो एक फैक्टोरियल 2 होता है, फिर उसका स्क्वायर होता है, फिर ऐसे ही बढ़ते बढ़ते इन्फिनाइट तक जाता है और माइनस वन लास्ट में लगा रहता है। तो हम लोग बीच का उसको बढ़ा दिए हैं क्योंकि वो स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट था इसके लिए। तो मैं विस्तार से बताऊंगा कि ये कैसे हुआ है, तब तक समझ जाओ कि बस ये एक फार्मूला है, इसके अकॉर्डिंग हुआ है। डेल वाई इक्वल टू एक्स टू डी पावर एन 1 प्लस एक्स इंटू डेल एक्स बाय एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाय फैक्टोरियल 2 इंटू डेल एक्स पे स्क्वायर डेल एक्स बाय एक्स का स्क्वायर, फिर ये बढ़ेगा तो यहाँ पे होगा एक्स टू डी एन माइनस वन बाय फैक्टर वो डेल एक्स बाय एक्स का होल क्यूब। तो ये उस पर नहीं जाते हैं अभी, बस इतना समझो कि ये होता है फॉर्मूला, बढ़िया से रट लेना, वो फॉर्मूला मैं लिख भी दूंगा। फिर डेल वाई इक्वल टू एक्स टू डी पावर एन इंटू डेल एक्स कॉमन लिए हैं, फिर एन बाय एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाय फैक्टोरियल 2 डेल एक्स बाय एक्स स्क्वायर, और ये बढ़ते रहेगा। तो इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 3 क्योंकि इन्फिनाइट तक चलेगा। 1 माइनस प्लस 1 माइनस 1 एक कट जाएगा। अब डेल में डेल एक्स है क्योंकि हम लोग एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं हमेशा, तो उसके अकॉर्डिंग डेल एक्स करेंगे क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स लाना है। तो डेल वाई बाई डेल एक्स बराबर एक्स टू डी पावर एन डेल एक्स बाई डेल एक्स, और ये ब्रैकेट में बंद है तो डेल एक्स से डेल एक्स कट गया। टेकिंग लिमिट बोथ साइड, अब क्योंकि ये भी लिमिट का ही कॉन्सेप्ट रहता है, लिमिट के अकॉर्डिंग ही अवकलन चलता है क्योंकि वो फर्स्ट में पढ़ना होता है, बाद में अवकलन शुरुआत होता है। तो लिमिट अगर डेल एक्स टेंस टू जीरो, क्योंकि जीरो पे लिमिट लगाए हुए हैं तो टेकिंग लिमिट बोथ साइड दोनों साइड लिमिट रखेंगे। लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बाई डी एक्स, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एक्स टू डी पावर एन एन बाय एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाय फैक्टोरियल 2 डेल एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस इन्फिनाइट तक जाएगा वो।
तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आ जाएगा dy बाई डी एक्स हमारा। उसके बाद x टू दी पावर n इंटू एन बाई एक्स पे पावर 1 या x। तो dy बाई डी एक्स, अब x को ऊपर करेंगे, नीचे में 1 बाई एक्स है तो ऊपर जाके x इन्वर्स हो जाएगा। तो n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 इसलिए हुआ क्योंकि x पे पावर n है गुने x पे पावर माइनस 1 है। और जब ये दोनों को जोड़ेंगे, जब गुना होता है m इंटू n तो m पे पावर n प्लस 1 होता है, तो अभी माइनस में है तो x टू दी पावर n माइनस 1 हो जाएगा। तो यहीं पर n x टू दी पावर n माइनस 1। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, डी एक्स पे पावर n बाई डी एक्स। इसी तरह प्रूव हो गया n x टू दी पावर n, बस ये हो जाएगा x पे पावर n जो होगा dy बराबर दिया हुआ है, तो इसका अवकलन जो होगा विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष वो हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स एन टू दी पावर x माइनस 1। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया और आ जाना चाहिए, और नहीं आया तो मैं फिर से बताऊंगा। और ये कॉन्सेप्ट जो है, ये फॉर्मूला और ये कैसे हुआ, ये लिमिट का ही क्वेश्चन है, वो फॉर्मूला है, वो भी मैं प्रूव करके बताऊंगा। पहले ये प्रूव करना था कि कैसे होगा। तो बस होप यू एंजॉय, बाय बाय।